शेर अफजल मरवत साहब ये फरमाते हैं, आप कह रहे हैं झुकने से इंकारी है, बिकने से इंकारी है, वो फरमाते हैं पंजाब के अंदर 40 लोगों का आपकी पार्टी का फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुका है। यार शेर अफजल गिव मी अ ब्रेक, मुझसे बहुत जूनियर है, वो बहुत अच्छे हैं, हमारे बहुत जज्बाती कारकुन हैं, वो माशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बिल्कुल क्राउड पुलर हैं, इसमें कोई शायबा नहीं, शक नहीं है। बट ही इज़ नॉट द स्पोक्स पर्सन ऑफ द पार्टी। मैं पंजाब को ज़्यादा जानता हूँ, मैंने पंजाब के MPs सारे को इसी वीकेंड पे इकट्ठा किया था, क्योंकि हम सेनेट की स्ट्रैटेजी कर रहे थे, सभी आए थे, कोई ऐसा फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है, ना बन रहा है ना गए तस्वर। अलबत्ता उन्होंने अगर एक अपने हिफ्ज़ मा तकद्दम पे के तौर पर कुछ कह दिया शेर अफजल साहब ने, या जोश खिताबत में कुछ कह गए, तो इसमें हम सारी आरा सुनते हैं और यही पार्टीज का हुस्न होता है। मेरा खुस्सा साहब, आपने मेरी बात के साथ एक्चुअली एग्री कर लिया। मैं यही तो आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि ये देयर इज अ प्रॉब्लम कि आप खुद फरमा रहे हैं उनका पंजाब से ताल्लुक नहीं। आई एग्री विद यू, आप पंजाब से ताल्लुक रखते हैं, पंजाब की पॉलिटिक्स का बड़ा पुराना नाम है, आप बड़े एक एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन हैं आप, तो इसके बावजूद खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखने वाले एक लीडर जो हैं वो पंजाब की पॉलिटिक्स पे अगर इस तरह की कमेंट्री कर रहे हैं, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा, कोई उनको रोक नहीं रहा, कोई उनसे कह नहीं रहा, वो कह रहे हैं जी ठीक है, इन्होंने कहा है तो ठीक है, कोई डिनाइल नहीं है इस बात का। नहीं डिनाई मैं कर रहा हूँ, कोई ऐसा फॉरवर्ड ग्रुप नहीं है। अलबत्ता उन्होंने अगर मुतनब्बे किया है, अगर किसी को खुदकुशी करने का शौक है तो कर ले। मैंने तो अर्ज किया ना कि ये भल सफाई जो थी वो हो गई, और भल सफाई ऐसी खूबसूरत हुई है कि खटक साहब ने किया तो उनको इस्तीफा देना पड़ा, उनको जो मार पड़ी 8 फरवरी में। अगर तरीन साहब ने किया तो 8 फरवरी में जो उनको मार पड़ी वो भी मुस्ताफ़ी हो गए, रिटायर हो गए सियासत से। तो जो इमरान खान को छोड़ के गया या गद्दारी की है, उनका हाल यही हो रहा है कि उनको घर वाले घर में भी नहीं घुसने देंगे। तो आप खातिर जमा रखें। अभी इमरान खान का जो है जादू सर चढ़ के बोलता है। आप इसी को देख लें कि जो लोग बहुत ही ज्यादा लैस होकर, जिनको लंदन से ताजपोशी के लिए लाया गया था, जिनको बजाय इसके के एम्बेसडर गिरफ्तार करके डिपोर्ट करके अडयाला जेल पहुंचाता, चूंकि वो अदालती सजा याफ्ता थे उस वक्त और अदालती मफरूर थे, जिनकी जायदादें जमानतें कुर्क हो चुकी थी, जिनके भाई साहब ने 1 महीने का अंडरटेकिंग दे के बॉन्ड दाखिल करवा के झूठ बोला और प्राइम मिनिस्टर बन बैठे थे, उनके साथ जो यहाँ, और फिर एम्बेसडर साहब ने यहाँ उनको रेड कार्पेट पे भेजा, और फिर यहाँ जो है बायोमेट्रिक जो है या पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर उनको इस्तकबाल करने के लिए गई। खोसा साहब, उनका भी क्या हाल हुआ आपने देख लिया। मैं जरा अगले सवाल पे जाना चाहूंगा। ये बताइए कि अब ये जो सेनेट के इलेक्शंस होंगे या ज़िमनी इंतखाबात होंगे, इसमें जो आपके उम्मीदवार हैं ये आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मेंबरान के तौर पर लड़ेंगे, या ये एक्चुअली बल्ले के निशान पर ज़िमनी इंतखाबात में इलेक्शन लड़ेंगे? देखें, अगर तो हमें ये बल्ला जो है, क्योंकि हमारे इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हो गए, लेकिन हमारे साथ आपको पता ही है कि जिस तरह से सोतीलापन वो रवा रखा जाता है, ये तो तारीख देखेगी। अब तारीख 45 साल इंतजार नहीं करेगी, मैं आपको बता रहा हूँ, आप यकीन रखें 45 साल नहीं लगेंगे अब सुप्रीम कोर्ट को ये कहने में कि जी भुट्टो का ट्रायल जो है वो मिस ट्रायल था और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं किया गया था और उनको सजाए मौत गलत दी गई थी। अब 45 साल नहीं लगेंगे। अब इंशाल्लाह आप देखें सोशल मीडिया नहीं, वाइब्रेंट है। मैं अगर आप इजाजत दे दीजिए, मुझे सिर्फ प्रैक्टिकली बता दीजिए कि क्या बल्ला होगा या नहीं होगा। अगर तो हमें ये इलेक्शन कमीशन रजिस्टर कर लेती है, ये हमारे इलेक्शंस को एक्सेप्ट कर लेती है और हमें बल्ले का निशान रिस्टोर कर देती है, तो फिर जाहिर है कि हमारा बल्ला। तो यानी अभी एज वी स्पीक, तो हम सुन्नी एज वी स्पीक तो अभी तो बल्ले का निशान यानी नहीं है, तो बल्ला फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा, अभी नहीं है। हाँ, तो हम सुन्नी इत्तेहाद पे जा रहे हैं। तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का यानी जो उनका इंतखाबी निशान है वो तो घोड़ा है, तो यानी आपके जो ज़िमनी इलेक्शन अगर होंगे, अगर तब तक आपको बल्ला ना मिला, मैं अगर इसमें बहुत बड़ा अगर बीच में डाल रहा हूं, तो फिर वो घोड़े के निशान पे इलेक्शन लड़ेंगे। नहीं, इसमें निशान होता ही नहीं है, आपको शायद इल्म नहीं है, ये सेनेट के मैं ज़िमनी इंतखाब की बात कर रहा हूँ सर, मैं ज़िमनी इंतखाब की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ज़िमनी इंतखाब यस, ज़िमनी इंतखाब फिर जाहिर है कि घोड़े पर ही हम जाएंगे। अच्छा ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो सेनेट घोड़ा जी देखें, हॉर्स पावर जो है इट्स अ गुड सिंबल। अगर
if it were not for Sunni Ittihad, I would have opted for this घोड़ा हॉर्स पावर, क्योंकि ये एक पावर को सिग्निफाई करता है। और खुसूसन जो है ये हर चीज़ आपको पता है हॉर्स पावर की जो है कसवटी पर परखी जाती है कि कितनी ताकतवर है वो। सो इसलिए घोड़ा जो है इज अ गुड सिंबल। और फिर वैसे भी आम पब्लिक के सामने इसको ऑन अ लाइटर नोट खोसा साहब, घोड़सवार जो होता है उसे घोड़े को लगाम डालनी भी आती है। चले, ये बिल्कुल ठीक कहा आपने। घोड़सवार जो है वो कहते हैं घोड़ा भी हाजिर है, मैदान भी हाजिर है, घोड़सवार भी हाजिर है, तो हम तो हाजिर हैं। अच्छा। हम हाजिर हैं, आइए आइए हमसे करें, देखें, लेवल प्लेइंग फील्ड दें। मैंने तो सुप्रीम कोर्ट को कहा हम लेवल प्लेइंग फील्ड लेने आए थे, आपने फील्ड ही हमारे नीचे से जो है वो छीन ली। तो मैंने तो सुप्रीम कोर्ट में ये अल्फाज कहे थे। इसलिए ये जो है घोड़ा भी हाजिर है, मैदान भी हाजिर है, आए फिर फेयर एंड फ्री। अच्छा, वैसे खोसा साहब देख लें कि अवाम किसके साथ है। खोसा साहब, थोड़ी सी जो है वो शरारत करते हुए अगर मैं आपसे पूछूं, क्या कोई बातचीत हुई है, कोई मामला किसी मिडिल ग्राउंड की तरफ जा रहे हैं, कोई दरवाजे खुले हैं, कम्युनिकेशन खुली है उस तरफ? देखिए बिल्कुल खुली हुई है। हमें हमारा अवाम को हमें नहीं चाहिए कुछ भी, अवाम को उनका मैंडेट लौटा दें। ये फ्रॉड की बेसिस पर जो है आप हुकूमत नहीं कर सकते। माफ कीजिएगा, हारे हुए को आप वजीर आजम वजीर आला नहीं बना सकते। सो हारे हुओं को अगर करते हैं तो हमारा गरेबान पकड़ते हैं अवाम। वो कहते हैं कि हमने तो आपको इतना मैसिवली आपको मैंडेट दिया, आपने हमारा मैंडेट चोरी होने क्यों दिया, और आप चोरों के साथ कैसे हाथ मिला के बैठे हुए हो। सो इसलिए हमारी माजरत है। खान साहब ने बड़ा वाजे कह दिया है, यहाँ हम जो है मैंडेट रिस्टोर किए बिना कोई आगे चीज बात नहीं हो सकती है। आप बिल्कुल हर दरवाजे खुले हैं, आप आइए। हम तो कहते हैं ऑडिट कराएं, फोरेंसिक ऑडिट करवा लें। वैसे तो ये अपने तई खुद जानते हैं लाहौर में एक सीट नहीं जीते, इस्लामाबाद में एक सीट नहीं जीते, कराची की एक सीट नहीं जीते, MQM पिंडी की एक सीट नहीं जीते। ये इनको दहन है, फॉर्म 47 की पैदावार है। फॉर्म 47 सारी दुनिया को पता है किस तरह से जो है दिए गए हैं और किस तरह से इनको जिताया गया है।